हमको अकेले कहीं जाना हो तो डर नहीं लगता है और अकेला घर में रहना हो तो भी डर नहीं लगता है, मगर जब हमको कोई पीछा करता है, अपना हर एक मूवमेंट को वॉच करता है और जो हमको फॉलो करता है वो अपना आंख के सामने दिखता नहीं है एंड अपना हर एक मूवमेंट को हमको कम्युनिकेट करता है फ़ोन में और लेटर में, तो थोड़ा डर लगना लगता है। ऐसा एक अननोन बंदे का लेटर के वजह से 11 करोड़ का मकान छोड़कर जाना पड़ा ब्रोडस फैमिली को। चलिए आज का वीडियो में देखते हैं ये लेटर किससे आया था और क्या लिखा था वो लेटर में। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको फिर से स्वागत करता हूं अपना चैनल में। (2014) हाउस नंबर 657 बोलवर्ड वेस्टफील्ड न्यू जर्सी में 11 करोड़ का 6 बेडरूम का बंगलो खरीद के मरिया ब्रोडस, डेरिक ब्रोडस और उनके 3 छोटे बच्चे सब वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बंगलो खरीद के इसमें रेनोवेशन का काम भी चालू किए थे ब्रोडस फैमिली। एक दिन शाम को रेनोवेशन का काम देखने के लिए डेरिक गया था। ये बंगलो का सामने एक मेल बॉक्स के अंदर एक लेटर था जिसको डेरिक लेकर देखा, जिसमें टू द न्यू ओनर करके लिखा हुआ था। ये लेटर देख के डेरिक को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये फैमिली अब तक ये बंगलो में रहने भी नहीं आए। इससे पहले कौन भेजा होगा ये लेटर को करके। लेटर को ओपन करके डेरिक पढ़ने लगा, जिसमें डियर न्यू नेबर एट 657, ये नया बंगलो में आपका स्वागत है, ऐसा चालू होके आगे बढ़ दी है लेटर। ये बंगलो का हिस्ट्री आपको मालूम है कि नहीं तो सुनिए। ये बंगलो को 1920 में मेरा ग्रैंडफादर वॉच कर रहे थे और 1960s में मेरा फादर वॉच कर रहे थे। अब ये मेरा वॉच टाइम है। मैं कौन हूँ करके ज़्यादा सोचो मत। ये बंगलो का सामने वाली रोड में रोज़ हज़ारों गाड़ियाँ जाती हैं, उनमें से किसी एक गाड़ी में मैं हो सकता हूँ। वही रोड में जो पैदल जा रहे 100 आदमी में से भी मैं एक हो सकता हूँ। लगता है आपको 3 बच्चे हैं, क्या नाम है उनका? चलो जिस दिन मुझे पता चलेगा मैं खुद बुलाऊंगा करके ख़त्म होता है पहला लेटर। और ये लेटर का अंत में द वॉचर करके साइन किया हुआ था। ये लेटर को पढ़ने के बाद डेरिक वुड्स फैमिली के पास जाता है, जॉन वुड्स, जिससे ये बंगलो को डेरिक ने खरीदा था। वुड्स फैमिली से मिलकर ये लेटर का बारे में बताया डेरिक। जॉन वुड्स ये बंगलो में 23 साल था फैमिली के साथ। जॉन वुड्स को भी ऐसा एक लेटर आया था, मगर जॉन वुड्स ज़्यादा ये लेटर के ऊपर ध्यान नहीं दिया और उसके आगे कुछ लेटर आया भी नहीं था। डेरिक एंड वुड्स दोनों ये लेटर का बारे में पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करते हैं। पुलिस डेरिक को ये बताते हैं कि ये लेटर का बारे में नेबर्स किसी से डिस्कस भी नहीं करना, क्योंकि ये लेटर को उनमें से कोई लिखे भी होंगे इसलिए। 2 हफ्ते के बाद दूसरा लेटर आया जिसमें ब्रोडस फैमिली का सब डिटेल्स लिखा हुआ था, जैसे कि 3 बच्चे का नाम और ये बच्चे में बड़ा कौन है, छोटा कौन है और मम्मी पापा ये बच्चे को क्या नाम से बुलाते हैं, सब कुछ लिखा हुआ था। लेटर का लास्ट में ये भी लिखा था, जो खिड़की रोड का सामने है उसमें से मैंने देखा आपके एक लड़की पेंटिंग कर रही थी और वो पेंटिंग बहुत ही अच्छा था, वो लड़की को बता देना। आपके बच्चे लोगों को कभी भी नीचे बेसमेंट में अकेला मत भेजो, क्योंकि उन लोग वहाँ से चिल्लाएंगे तो ऊपर आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं देगा। आप लोग ये बंगलो में आने के बाद सब लोग एक ही रूम में सोने वाला हो कि अलग अलग रूम में? अगर साथ में नहीं सोते हो तो किसका रूम कौन सा है सब कुछ मैं पता कर लूँगा। द वॉचर करके ये लेटर में भी साइन किया था। ये लेटर के बाद बच्चे लोगों को ये बंगलो में लेकर आना ही बंद कर दिए थे ब्रोडस फैमिली। वापस 1 हफ्ते के बाद तीसरा लेटर भी आया, जिसमें आपका बच्चे लोगों को कहाँ छोड़ दिया है आपने, बहुत दिनों से बच्चे लोग दिखते ही नहीं हैं, अगले बार लेकर आना। द वॉचर।
ये तीसरा लेटर के बाद ये बंगलो को बेचने का प्लान में आ गए थे ब्रॉडर्स फैमिली। तब तक ये लेटर्स के बारे में वहाँ लोकल पीपल्स को पता भी चल गया था, जिसके वजह से ये बंगलो बिकता भी नहीं था। 2016 में ये बंगले को भाड़े में देते हैं ब्रॉडर्स फैमिली। ओनर एंड टेनेंट का बीच में एक रेंटल एग्रीमेंट बना, जिसमें इन्होंने रहने आने के बाद वापस ऐसा कुछ लेटर आया तो तुरंत बंगलों को खाली कर देंगे करके लिखा हुआ था। जैसे ही ये नए फैमिली हस्बैंड एंड वाइफ, 2 बच्चे और 2 पेट डॉग के साथ बंगलों में रहने आए, उसका एक ही हफ्ते के अंदर और एक लेटर आया, जिसमें ये लिखा था, आपका पेट डॉग एक दिन सडनली मरा हुआ मिलती है तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना? और आपके बच्चे को कोई कार एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या कर पाओगे? बच्चे लोगों को ऊपर ध्यान रखिए। द वॉचर। ये लेटर के बाद भी ये फैमिली यहीं रुकना चाहते थे। द वॉचर को पकड़ने के लिए घर में सीसीटीवी कैमरास लगाया गया था। एक दिन रात 11 बजे ये बंगलों का सामने एक कार थोड़ी देर रुक के निकल जाती है। ये फुटेज सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था, जिससे कार डिटेल्स लेके पुलिस इंक्वायरी चालू किए थे। अब देखते हैं ये केस का सस्पेक्ट्स को। पहला सस्पेक्ट, ये कार एक लड़की का था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया गया था ये लड़की के साथ, जिसमें पुलिस को ये पता लगा ये कार का और एक की ये लड़की का बॉयफ्रेंड के पास भी है। शायद उस दिन रात को कार वो लड़का लेकर गया होगा, जिसके बारे में ये लड़की को जानकारी नहीं था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये लड़की पुलिस को ये भी बताती है उसका बॉयफ्रेंड एक वीडियो गेम खेलता था, जिसमें एक कैरेक्टर का नाम था वॉचर। अब पुलिस ने ये लड़की का बॉयफ्रेंड को फ़ोन में कांटेक्ट करके इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं, और वो लड़का इन्वेस्टिगेशन के लिए मान भी जाता है, मगर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए आया ही नहीं था। ये लड़के का अगेंस्ट में पुलिस के पास कुछ एविडेंस नहीं था, जिसके वजह से पुलिस ये लड़के को अरेस्ट भी नहीं कर पाते थे। ये लड़के के साथ कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाया। दूसरा सस्पेक्ट, माइकल लैंगफोर्ड, 657 बंगलों का पड़ोस था। लैंगफोर्ड 1960 में से यही घर पे उनका माँ के साथ रहता है। जैसा वॉचर का पहला लेटर में लिखा हुआ था, मेरा फादर ये बंगलो को 1960 में वॉच कर रहे थे। 1960 में से लैंगफोर्ड भी यहीं रहता है। ये लेटर के साथ थोड़ा बहुत मैच हो रहा था। लैंगफोर्ड का मकान से ये बंगलो का हर एक रूम का व्यू अच्छा दिखता था। वॉचर का लेटर में लिखा हुआ जैसे ही कौन किधर रहता है, किसका रूम कौन सा है, सब कुछ दिखता था। मगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि लैंगफोर्ड को लिखना नहीं आता है करके, तो ये लेटर लैंगफोर्ड लिखा हुआ नहीं होगा। सेकेंड सस्पेक्ट लैंगफोर्ड के ऊपर जो शक था पुलिस को, वो भी निकल गया। तीसरा सस्पेक्ट, वॉचर से जो लेटर आया उसका डीएनए रिपोर्ट में ये पता चला कि सस्पेक्ट 50 से 60 साल के एक लेडी है करके। लैंगफोर्ड का माँ एबी के ऊपर अब पुलिस को शक आती है। जैसे ही एबी का वाटर बॉटल लेकर डीएनए रिपोर्ट के लिए भेजे थे, उसका रिपोर्ट आने के बाद दोनों रिपोर्ट मैच नहीं हो रहा था। तीसरा सस्पेक्ट का इन्वेस्टिगेशन भी नेगेटिव रिजल्ट हुआ। चौथा सस्पेक्ट, पुलिस को अब शक आया ब्रॉडर्स फैमिली के ऊपर, क्योंकि ब्रॉडर्स फैमिली ने गए हुए थोड़े ही साल में पहले 3 करोड़ का मकान लिए, फिर वो मकान बेचकर 6 करोड़ का मकान लिए, फाइनली वो घर भी बेचकर 11 करोड़ का ये बंगलो लिए हैं, जिसके वजह से ब्रॉडर्स फैमिली को फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आया होगा। इसके लिए खुद वॉचर बन के लेटर लिखे होंगे, पुलिस कंप्लेंट किए होंगे, मीडियाज को रिपोर्ट किए होंगे, जिसके वजह से बड़े बड़े मूवी स्टूडियोज भी ये वॉचर स्टोरी के ऊपर कॉपीराइट मांग रहे थे, और
ब्रॉडर्स फैमिली कॉपीराइट देगी तो अच्छा खासा पैसा भी मिलेगी, मगर ये बात सबको ब्रॉडर्स फैमिली मना करती है। जैसे ही ब्रॉडर्स फैमिली का ये इन्वेस्टिगेशन चालू था, उस समय में बोलवर्ड का और एक बंगलों को द वॉचर लेटर भेजता है टू द न्यू ओनर करके। ब्रॉडर्स फैमिली इन्वेस्टिगेशन में है तो ये नया लेटर कौन भेजा होगा, अब तक ये वॉचर कौन है पता नहीं चला। आपको ये 4 सस्पेक्ट्स में से कोई लेटर लिखा होगा करके लगता है तो कमेंट करिए। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगला वीडियो में मिलेंगे।